आइन शिकनी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। एक जज ने सजाए मौत के फैसले से इख्तलाफ किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तशवीशनाक हालत में दुबई के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि आप आज कितने खुश हैं। जनरल मुशर्रफ को जो सजाए मौत सुनाई गई हुई है, इसके ऊपर आपका रद्द अमल क्या है? आप परेशान हैं, अफसरदा हैं, दुखी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? ये एक अलग बहस है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन खसूसी अदालत पाकिस्तान के अंदर उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को आज सज़ाए मौत सुना दी है, और उसके ऊपर पाक आर्मी का जो बयान है, जो रद्द अमल है, वो भी आपके सामने आ चुका है कि पाक आर्मी के अंदर गम है, गुस्सा है, इस तरह की कैफियत है। जनरल मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत सुनाई गई है, इसके ऊपर पाक आर्मी काफ़ी बिफर चुकी है। तो मेरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है? हम किस समझ जा रहे हैं? इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है? ये ऐसे सवालात हैं, ऐसे चुभते हुए सवालात हैं, जिनका जवाब आपके भी ज़हन में है, और आपको इन सवालों का जवाब ढूंढने की जस्तजू आपके पास आपको भी है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन मुश्किल सवालों का कोई ना कोई आसान सा जवाब आपके सामने रखूँ, ताकि आपकी ये उलझन कुछ ना कुछ सुलझ सके। इससे पहले, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, आप अपने चैनल सजाए गाजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्तों, मुशर्रफ ने क्या किया और क्यों उसको सजाए मौत सुनाई गई? मुशर्रफ की जो चार्ज शीट है वो आपके सामने है। सबसे पहली गलती कि एक जमहूरी हुकूमत का उसने तख्ता उल्टा। अकबर भुगटी का कत्लेआम, अमेरिका को इजाज़त दी, वो आए और पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान को के ऊपर आग और खून बरसा कर कई लाख लोगों का कत्ल कर दे। फिर एक एक जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हैं या जो अफ़गान जहाद के मुजाहिदीन थे, उनको एक एक को पकड़ पकड़ के जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया। डॉलर कमाए, डॉलरों के बदले। डॉक्टर आफिया का जुर्म, डॉक्टर आफिया को जिस तरह उन्होंने अमेरिका के हवाले किया, चंद डॉलरों के बदले अपनी बेटी को बेच दिया, ये क्रेडिट भी जनरल मुशर्रफ को है। और इससे आगे बढ़े हैं, उन्होंने आइन के ऊपर जो डाका डाला, और आइन की आर्टिकल जो 6 है उनके ऊपर लागू हुआ, जिसमें उनको आज सजाए मौत सुनाई गई। तो ये क्यों हुआ? तो ये वो एमरजेंसी है जो उन्होंने लगाई थी, और उन्होंने अदालत के तमाम जजों को जो है वो घर भगा दिया था, और ज़बरदस्ती फिर मतलब मुल्क के ऊपर वो दोबारा जो गैर कानूनी तरीके से वो काबिज हो गए थे। और फिर अकबर बुगटी का कत्ल, ये भी उनके ज़िम्मे है कि किस तरह उनको पहाड़ों के अंदर उन्होंने बेगुनाह आग और खून के अंदर नहला दिया, उनको कत्ल कर दिया। तो जनरल मुशर्रफ के कुछ काम अच्छे भी हैं, ये नहीं है कि वो सिर्फ उन्होंने मुल्क के साथ बुरा ही किया है, या गद्दार तो खैर हम उनको नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी चार्ज शीट का जो पूरे का पूरा अगर हम तोलें तो वो इस्लाम, कुरान और अहादीस के बिल्कुल मुखालिफ है। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम के मुखालिफ उनके सारे इक़दामात हैं, इस्लामी नज़रियात और इस्लामी सोच के मुखालिफ उनके इक़दामात हैं। और जो एमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और जो आइन को तोड़ा था, उन्होंने नवाज शरीफ की जो हुकूमत उन्होंने ख़त्म की थी, वो मुल्क के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर भी वो गद्दारी, मुल्क की गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता उनके वो इक़दामात। तो आज उनको गद्दार मुल्क का सर्टिफिकेट दिया गया। परवेज मुशर्रफ, मैं नहीं समझता कि वो गद्दार थे। अगर वो गद्दार होते तो कभी भी वो इंडिया के सीने में जाकर मेखे ना ठोकते। आपको याद होगा कि कारगिल की लड़ाई का सारा क्रेडिट परवेज मुशर्रफ को जाता है। जिस तरीके से उसने दुश्मन के सर में, जिस्म में मेखें ठोकी, और इंडिया आज तक उसका दर्द महसूस कर रहा है, ये क्रेडिट भी परवेज मुशर्रफ को देना पड़ेगा। पाक आर्मी के वो चीफ रहे, आखिरकार वो सलाहियत थी। वो कभी कोई गद्दार वतन या जो इस मिट्टी का दुश्मन है, वो आर्मी चीफ तो नहीं बन सकता। तो इसलिए आप उन्हें गद्दार वतन तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके कुछ ऐसे इक़दामात हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो उनको सज़ा मिली है, ये ऊपर वाले की तरफ से। दुनिया के अंदर आज वो दर बदर हैं, वो जलील हो रहे हैं, वो ख्वार हो रहे हैं। तो जो कुछ उन्होंने वो कल बो रहे थे, आज वो काट रहे हैं। उनका देखें पिछली पहर, उनकी दीगर, उनकी शाम, वो किस तरह जलील हो रहे हैं, किस तरह ख्वार हो रहे हैं, किस कदर वो दर बदर हैं, किस तरह कदर वो दुखों और बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। देखिए, दुनिया के ऊपर भी वो जलील, और आगे जो उसका अंजाम होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कम से कम हम उसको गद्दार वतन नहीं कह सकते। बेशक उन्होंने नाहक मुसलमानों को पकड़ा,
अमेरिका के हवाले किया। बेशक उन्होंने नाहक लोगों का कत्लेआम पाकिस्तान के अंदर किया, जैसे अकबर बुगटी के ऊपर हमला, फिर लाल मस्जिद के ऊपर हमला, ये ढेर सारी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, लेकिन उसके बावजूद वो गद्दार वतन नहीं हैं, वो वतन का सौदा करने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाक सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। आर्मी चीफ का गुस्सा अपनी जगह बजा, लेकिन आर्मी से मेरी इतनी गुजारिश है पाक आर्मी से कि देखें उस इंसान ने आर्मी के रूप में, आर्मी की वर्दी में रहते हुए मुसलमानों के साथ क्या किया, पाकिस्तानियों के साथ, और जो हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, अफ़गानियों के साथ उसने क्या किया, और जो मुजाहिदीन थे अफ़गान जहाद के अंदर उनके साथ उसने क्या किया, डॉक्टर आफिया के साथ उसने क्या किया। इस एंगल से भी देख लें, ये आपकी वर्दी के ऊपर दाग नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी बायस फ़ख्र होना चाहिए। और आने वाले लोग जो इस पोस्ट के ऊपर आए वो सोचें कि जो भी जालिम होता है, जो जुल्म की हद क्रॉस करता है, तो फिर कुदरत उसको किस तरह अपने शिकंजे में पकड़ती है और उसको फिर क्या सज़ा मिलती है। तो मैं तो उससे आप लोगों के साथ ये थोड़ी डिटेल थी मुशर्रफ के बारे में, जो आप फैसला आप खुद कर लें कि वो उसको साथ जो कुछ हुआ है, उसको जो सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, ये बरहक है या फिर ये एक को ज़्यादती है, जुल्म है उसके साथ। वस्सलाम।